Hello guys, welcome back to my YouTube channel Business World. So guys, yes, from the 12th business studies we are going to cover one more topic which is importance of delegation. Guys, earlier ना जो हम लोगों ने वीडियोस देखी थी वो थी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पे, जिसमें हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स किए थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड उनके फीचर्स किए थे। हमें उनके बीच में ना डिफ्रेंसिएशन भी करना है, बट हम वो बाद में करेंगे जब ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम मेन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो यस गाइज, आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। गाइज 10 इंपॉर्टेंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, एंड दिस इज द ओनली एडवांटेज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। ओके, सो फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो गाइज, डेलीगेशन में क्या है, हम अपना काम और लोगों को भी करने के लिए दे रहे हैं। अब उससे इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा गाइस? यूजुअली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है वो रूटीन टास्क अपने एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करने के लिए दे देता है। अब रूटीन टास्क अगर एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो मैनेजर जो है वो की एरियाज़ के ऊपर फोकस कर सकता है, की एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकता है, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा, क्योंकि उसको रूटीन टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर कर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास आता है एफिशिएंसी। हाउ एफिशिएंसी? देखो, जब डेलीगेशन ऑफ वर्क होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयज सेम वर्क को रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे। जब वो सेम वर्क रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे तो उनकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होगी। जब एक्सपर्टीज़ डेवलप होगी तो जो रिसोर्सेज आप उनको देंगे काम करने के लिए, उसका वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। मतलब जो रिसोर्स आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे। एंड अल्टीमेटली गाइज, एफिशिएंसी यही होता है। सो गाइज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, वर्क कहें, ये सब चीज़ें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, एक्सपर्टीज़ को बिल्डअप कर कर, इसीलिए ये एफिशिएंसी को भी इंश्योर करता है। थर्ड हमारे पास आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हाउ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज जनरेटेड? देखो गाइज, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और आपके साथ कोई काम शेयर किया जाए उस फंक्शन का, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको ये लगता है कि हाँ भाई, ये मुझे अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ काम करने के लिए दिया। एंड सेम इज़ द केस विद द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। गाइज, एम्प्लॉयज़ के लिए उनका वर्क प्लेस जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि एक घर की तरह है। अब वहाँ पर जब मैनेजर डेलीगेशन करता है, मतलब अपना वर्क जब वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करता है, तो एम्प्लॉयज़ को एक फीलिंग आती है कि अच्छा ओके, मतलब हमारे मैनेजर को हमारे ऊपर ट्रस्ट है और उनको लगता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। तो अल्टीमेटली वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट करता है इन द हार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। जब डेलीगेशन किया जाता है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टैलेंट्स को वेरियस फॉर्म के अंदर बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस प्रॉपर डिवीजन ऑफ द वर्क। डेलीगेशन में आप अपना काम शेयर कर रहे हैं और लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपना काम शेयर कर रहे हैं तो आपका वर्क डिवाइड हो रहा है, और वो डिवीजन आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली एक प्रॉपर मैनर के अंदर करोगे। तो डेलीगेशन से प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे सुपीरियर है चाहे सबॉर्डिनेट है, उनके ऊपर जो ओवर बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाते हैं। इफ़ेक्टिवली मतलब ऑन टाइम वो वर्क कर पाते हैं, एंड एफिशिएंटली तो ऑब्वियसली कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। देखो, हर एक एम्प्लॉय को पता है कि अच्छा मुझे ना ये टास्क दिया गया है, मुझे इसी काम को परफॉर्म करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, क्योंकि उसको अपने टैलेंट को इन्हांस करने का मौका मिलता है, जिससे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये उसको एक मोटिवेशन की फीलिंग देता है, और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली तो वर्क करेगा ही, ज़्यादा इफेक्टिवली भी वो वर्क करेगा, ज़्यादा सेटिस्फाई भी होगा, और वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को भी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस मैनेजीरियल हायरार्की। मैनेजीरियल हायरार्की क्या है गाइस? जब हम डेलीगेशन करते हैं तो एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। मतलब हर एक एम्प्लॉय को पता है कि मैं सुपीरियर हूँ और मेरा ये सबॉर्डिनेट है, या हर सबॉर्डिनेट को पता होता है कि ये मेरा सुपीरियर है, मुझे इसको रिपोर्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक
मैनेजरियल हायरार्की क्रिएट हो जाती है जो सिस्टमैटिक फंक्शनिंग को इंश्योर करती है। एट्थ अगर हम बात करते हैं तो जेनरेट्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है मेकिंग समवन आंसरेबल फॉर द टास्क दैट यू हैव असाइन। जब डेलीगेशन आप कर रहे हो, आप अपना काम शेयर कर रहे हो एम्प्लॉयज़ के साथ, काम शेयर करके आप एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल बना रहे हो, मतलब आप उनको आंसरेबल बना रहे हो फॉर द वर्क दैट यू हैव डेलीगेटेड, कि भाई अगर ये काम कंप्लीट नहीं होगा ना तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम आंसरेबल हो कि ये काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, तुम बताओगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी को जनरेट करता है। अब जब हर एक एम्प्लॉय को पता है कि हाँ अगर काम नहीं पूरा होगा तो मुझे ही जवाब देना है, तो हर एक एम्प्लॉय ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो टास्क मुझे दिया गया है मैं उसको ऑन टाइम कंप्लीट करके अपने सुपीरियर के आगे प्रेजेंट करूँ। तो जनरेटिंग अकाउंटेबिलिटी इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन। ओके गाइज, नाइन्थ है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो गाइज, डेलीगेशन जब होता है तो कोई भी एम्प्लॉय को जो हम टास्क देते हैं वो उसके हिसाब से देते हैं, लाइक जहाँ उसका इंटरेस्ट है हम उसके हिसाब से देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एम्प्लॉय को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने के लिए दोगे तो वो एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर कर उस काम को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट हम बात करते हैं गाइज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। हाउ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। देखो गाइज, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन किया जाता है तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी अथॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं वो एम्प्लॉय की क्वालिफ़िकेशन और उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर उनको दी जाती हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उन्हें अथॉरिटी दे रहे हो, उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अकाउंटेबल बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए गाइस जो डेलीगेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। एंड येस गाइस, सो दिस इज़ फॉर द टुडे ओनली। ओके, आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये सारी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड येस गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन।